22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के लिए 3 विग्रह बनकर तैयार हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम के लिए अयोध्या को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। दुल्हन की तरह पूरी अयोध्या को अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए सजाया जा रहा है। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे और गर्भगृह में विराजमान होने वाले तीनों विग्रह का निर्माण पूरा हो गया है। रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक की पद्धति का निर्माण और 30 दिसंबर को श्रीराम एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं सड़क मार्ग से एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाना है। तो 22 जनवरी को आपको बताते चले कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। श्री राम अपने स्थान पर 22 जनवरी को विराजमान होंगे और जिसके लिए अब मुहूर्त भी निकाल दिया गया है। आपको बताते चले कि आयोजन के लिए 3 विग्रह बनकर अब तैयार हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए भव्य तरीके से अयोध्या को अब सजाया जा रहा है। तो राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला अब 22 जनवरी को विराजमान होंगे, जिसके बाद से ही राम भक्त अपने भक्तों को दर्शन भी देंगे। गर्भगृह में विराजमान होने वाले तीनों विग्रह भी अब पूरे हो चुके हैं, निर्माण उनका पूरा हो चुका है। तो रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक के पद्धति का निर्माण किया गया है। वहीं 30 दिसंबर को श्री राम एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और सड़क मार्ग से एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से किया जाना है। तो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला अपने स्थान पर 22 जनवरी को विराजमान होंगे। तो राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला, जिसको लेकर अब तैयारियां भी भव्य तरीके से अयोध्या में की जा रही है। अयोध्या को दिव्य और भव्य तरीके से सजाने की तैयारी अब सरकार की ओर से, साथ ही साथ जिला प्रशासन और अयोध्या वासियों की ओर से की जा रही है। और चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या का रुख करेंगे, जहां से मेरी सहयोगी दीपिका ओझा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपिका, 22 जनवरी को रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे, जिसके बाद से ही भक्तों को दर्शन देंगे। तैयारियां किस तरह से देखने को मिल रही है? अगर अयोध्या वासियों की बात की जाए तो अयोध्या वासियों में किस तरह का जोश अब देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रभा, आपको बता दें कि जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे उत्साह और उमंग बढ़ता जा रहा है और लगातार दिन प्रतिदिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं या फिर कहें कि तैयारियां अपना अंतिम रूप लेती हुए नजर आ रही हैं। और क्योंकि 22 जनवरी से पहले, क्योंकि 30 तारीख को बड़ा बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो ऐसे में रोज हम बीते 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि लगातार, क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अयोध्या पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली थी और ये क्योंकि उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया, अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि 22 जनवरी का वो दिन जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे तो किसी भी तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आज आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो कि अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और क्योंकि पहले 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, तो इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, रेलवे स्टेशन के प्रथम चरण का उद्घाटन होने वाला है, तो ये निर्देशित किया जा रहा है, स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर सभी तैयारियों को देखा था प्रधानमंत्री के दौरे से पहले, और आज डिप्टी सीएम का यहाँ पर पहुंचना बेहद खास और अहम माना जा रहा है। यानी कुल मिलाकर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी मोर्चे पर कोई भी कमी ना रहे और जिस तरह से सारी चीजों की तैयारी की जा रही है, सारी चीजों की प्लानिंग की गई है, ठीक उसी तरह सारी चीजें होती रहे, चाहे बात एयरपोर्ट के उद्घाटन की करे, रेलवे स्टेशन के उद्घाटन की करे या फिर प्राण प्रतिष्ठा की। अब क्योंकि आपने सवाल किया था अयोध्या वासियों में उत्साह किस तरह है, तो प्रभा आपको बता दें कि जब हम यहाँ पर फील्ड पर निकलते हैं और यहाँ के रहने वाले लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चाहे
वो यहाँ के रहने वाले बुजुर्ग उम्र दराज के लोग हों या फिर छोटे बच्चे हों, उनसे जब 22 तारीख का खास तौर पर जिक्र किया जाता है कि अयोध्या वासी होने के नाते आप 22 तारीख को किस तरह से देख रहे हैं, तो उनका एक ही कहना है कि ये वो दिन है जिसकी कल्पना बरसों से की है। जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने कहा है कि हमने एक लंबा दौर देखा है और इस दिन का एक काफी समय से इंतजार किया है। जो बच्चे हैं उनका कहना है कि हमने बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुनी हैं, जब अयोध्या में वो दिन भी देखे गए हैं जहां पर कोई राजनीतिक दल के नेता आने से कतराया करते थे, वो दिन भी देखे गए हैं जहां रात के समय में खास तौर पर महिलाएं घरों से बाहर निकलने में डरती थी और घरों के अंदर अपने लोग कैद रहा करते थे क्योंकि पता नहीं था कब कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाए। लेकिन क्योंकि अब सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही है और 22 तारीख की तारीख भी तय कर दी गई है, तो ऐसे में उन लोगों में भी उत्साह है। हर एक वर्ग खुले दिल से 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है और जिस तरह से अयोध्या वासियों में उत्साह है उसी तरह से चाहे बात जिला प्रशासन की करें, केंद्र सरकार की करें, राज्य सरकार की करें, इनकी ओर से भी दिन रात एक किए जा रहे हैं। मजदूरों की जो ड्यूटी लगाई गई है, कामगारों की, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि 24 घंटे काम चल रहा है और यहाँ काम करने वाले लोग सिर्फ इसे काम महज नहीं समझ रहे हैं। प्रभा, यहाँ पर बेहद दिलचस्प बात यह है कि जो यहाँ पर काम करने वाले कामगार लगे हुए हैं वो भी इसे एक राम की सेवा का नाम दे रहे हैं और उनका कहना है कि हम ये सिर्फ पैसों के लिए या फिर अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं बल्कि राम की सेवा के लिए ये कर रहे हैं। तो चाहे सौंदर्यीकरण के कार्य की बात की जाए, चाहे सड़कों के जो अगर कहीं पे निर्माण का कुछ कार्य रह रहा है उसकी बात की जाए, चाहे क्योंकि यहाँ पर सेम बिल्डिंग कोड भी लागू है,